नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत केस में एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन से पर्दा उठाया है। सुशांत केस में ड्रग्स सप्लायर जैद की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने मुंबई में जैद बिलात्रा को गिरफ्तार किया है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन में अब तक कुल मिलाकर 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जैद और बासित को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और फयाज अहमद को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अपना शिकंजा अब बांद्रा में रहने वाले 20 साल के युवक जैद पर कसा है। एनसीबी को जैद और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग चैट भी हाथ लगी है। इसके साथ ही जैद का बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के 2 लोगों से भी चैट सामने आया है और ये दोनों रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ जुड़े हुए हैं। शोभिक के बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा से ड्रग से जुड़े चैट्स होने की बात भी सामने आई है। एक चैट जो 17 मार्च 2020 का है, जिसमें शोभिक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया है और सैमुअल को 5 ग्राम के लिए 10 लाख रुपए जैद को देने के लिए कहा है। इसके बाद सैमुअल मिरांडा ने जैद से संपर्क किया है। सैमुअल मिरांडा ने जैद को 3 बार कॉल किया था। लोकेशन एनालिसिस बताता है कि 17 मार्च 2020 को जैद और सैमुअल की लोकेशन एक ही थी। तो जैद और बासित को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही फयाज को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। यानी अभी ये जो ड्रग्स का ये जो पूरा कनेक्शन है, इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, उसी की तलाश में जुटी हुई है इस वक्त एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पूरी तरह से एक्टिव मोड में। और सुशांत केस में ड्रग्स रैकेट की इनसाइड स्टोरी आइए आपको बता देते हैं। ये पूरा चेन कैसे काम करता था, ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये पूरे कनेक्शन को आप समझिए। देखिए, मुंबई के ड्रग पेडलर जैद बिलात्रा ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सैमुअल मिरांडा ने शोभिक की ओर से जैद से ड्रग्स ली। दरअसल रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से मिलाया और बासित ने सैमुअल की जैद बिलात्रा से मुलाकात करवाई, जिसके बाद जैद बिलात्रा सीधे सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करने लगा। ये पूरी चेन समझिए आप, कैसे ये होता था, कैसे ड्रग्स सप्लाई होती थी। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, ये पूरी की पूरी ड्रग चेन जिसमें समझ में आता है कि किस तरह से शोभिक चक्रवर्ती जो हैं, उनके जो दोस्त हैं बासित, और साथ ही साथ ये नए नाम जो जुड़ रहे हैं, किस तरह से जैद से मुलाकात कराई जाती है, सैमुअल मिरांडा फिर जैद से सीधे ड्रग्स लेते हैं या फिर अपने स्टाफ को भेजते हैं। ये पूरा कनेक्शन अब क्लियर हो रहा है, कैसे ये ड्रग्स पहुंचती थी, किस किस के पास पहुंचती थी, और ये पूरी चेन समझ में आ जाती है। जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए आपको वो चैट याद करनी होगी जिस चैट में सैमुअल मिरांडा बातचीत कर रहा है किसी से कि क्या हम शोभिक के दोस्त से मिलकर के हम ड्रग्स ले सकते हैं। शोभिक का ये जो दोस्त है वो कोई और नहीं बल्कि ये बासित नाम का शख्स था, जिसने जैद की जो मुलाकात करवाई थी सैमुअल मिरांडा से, और बाद में जैद जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता था। यहाँ तक कि जब इनके तीनों के लोकेशन चेक किए गए थे, कुछ साइंटिफिक चेक किए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, तो ये पता चला कि इन तीनों ने, सैमुअल मिरांडा ने, बासित ने और इसके साथ में जैद ने, ये तीनों ने शोभिक चक्रवर्ती के साथ मिलकर चारों ने एक ही जगह पर मुलाकात की। इनके मोबाइल फोन के टावर के जो लोकेशन निकाले गए वो लोकेशन भी एक जगह की ही बताई जा गई है। 125 मीटर का जो है आसपास का जो एरियल डिफरेंस है वो उसमें नजर आया है। इतना ही नहीं, 5 ग्राम उन्होंने ड्रग्स खरीदी जिसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए चुकाए। ये भी एक चैट जो है वो एनसीबी को मिला है। कुल मिलाकर के कई सारे जो सबूत है वो इकट्ठा हो चुके हैं, जिससे अब ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती का कनेक्शन और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का कनेक्शन पूरे ड्रग्स मामले से है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आखिर ड्रग्स का जो मामला है वो इस आत्महत्या से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ड्रग्स की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जुड़ी हुई है कि एक तरफ जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है, क्या उन्हें एक साजिश के तहत ड्रग्स की आदत में ढकेला गया और जब वो इतने ज्यादा फंस गए उसमें डिप्रेशन में, तब उन्हें अकेले छोड़कर के रिया चली गई और उन्हें इस बात की थोड़ी सी भनक थी शायद कि अगर ये डिप्रेशन की दवाइयां नहीं लेंगे तो शायद ये आत्महत्या कर लेंगे। और इस तरीके से जो है अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करने का जो मामला है वो एस्टैब्लिश हो सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और यही वजह है कि ड्रग्स से डिप्रेशन और डिप्रेशन से आत्महत्या,
ये जो कहानी है इस पर अब जांच एजेंसियां काम कर रही है मीमांसा। जी, और ये जो फयाज अहमद जिसकी गिरफ्तारी हुई है गोवा में, उनका कनेक्शन कैसे जुड़ता है? फयाज अहमद जो है ये बहुत बड़ी कड़ी है, ना सिर्फ सुशांत रिया केस में बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए। पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स की जो सप्लाई है वो कैसे होती है, इसका खुलासा जो है ये फयाज अहमद वाले मामले से होता है। एनसीबी ने कल मुंबई से और दिल्ली से जो ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है वो आई थी कनाडा से और अमेरिका से। इसमें से एक जो पार्सल है वो मुंबई से गोवा जाने वाला था फयाज अहमद के पास। फयाज अहमद जो है गोवा के एक रिजॉर्ट में ड्राइवर का काम करता है और वो इसकी डिलीवरी इस पार्सल को बेंगलोर में किसी एक रसूखदार शख्स को पहुंचाने वाला था। अब जानना ये होगा कि ये बेंगलोर वाला शख्स कौन है। बेंगलोर का जो शख्स है उसका कनेक्शन पेज 3 पार्टी की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनसे है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस के केसेस में या ईडी के केसेस में मनी को लॉन्ड्रिंग की जाती है, वैसे देखिए राकेश, ये ऑपरेशन दमोरदम, ये जो खुलासा है, ये जो आप बता रहे हैं, ये किस तरह से पूरी चेन बनती है, कैसे ये ड्रग्स पहुंचती हैं, ये इसको लेकर खुलासा जी न्यूज ने सबसे पहले किया था कि जो ड्रग एंगल है उसकी जांच बहुत ही जरूरी है अगर रिया चक्रवर्ती तक पहुंचना है और ये जो पूरी डिप्रेशन थियरी है और ड्रग थियरी है इसको समझना है।